साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, दिल्ली के नजदीक नोएडा में मजदूरों ने क्रांति कर दी है। मजदूरों का इंकलाब हो गया है और नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्ते में है। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देगी। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। नोएडा का मतलब होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में कहें तो नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संक्षेप में ये हो जाता है नोएडा। अब जो नोएडा है ये अलग कोई जिला नहीं है, अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है गौतम बुद्ध नगर, जो उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में। लेकिन नोएडा दिल्ली के इतना करीब है कि वो एनसीआर का हिस्सा है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। हिंदी में जिसे कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो नोएडा को लोग बोलचाल में दिल्ली ही समझते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो डेली नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आके कामकाज करते हैं। नोएडा आप समझिए दिल्ली का ही एक एक्सटेंशन है। अब ये जो नोएडा है ये पिछले 3-4 दिनों से राष्ट्रीय सुर्खियों में है। पूरे देश का ध्यान नोएडा पर है। क्यों? क्योंकि वहां 40,000 के आसपास मजदूर सड़कों पर निकल गए, और इन मजदूरों की जो मांगे हैं वो मांगे बिल्कुल जायज, बिल्कुल मुनासिब हैं। क्योंकि नोएडा के कई सेक्टर्स में बहुत सारे छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनको कहते हैं। और उन कारखानों में, उन फैक्ट्रियों में मजदूरों का बिल्कुल खून चूसा जाता है, और ऐसा वैसा खून नहीं चूसा जाता है। डेली 12 घंटे का काम करा के उनको महीने में 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जो आज महंगाई के जमाने में कुछ नहीं है। 4,000 तो उनको अपने मकान का भाड़ा देना पड़ता है मजदूरों को, और 4,000 में गैस सिलेंडर आ रहा है, तो 10,000 में 8,000 तो यूं ही चला गया। और बाकी में कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे वो गांव में अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा भेजेंगे, कैसे अपनी वाइफ को देखेंगे, ये उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और नोएडा के हाल कुछ वही हैं जो एक जमाने में 19वीं सदी में इंग्लैंड के हाल थे। आपको पता होगा 19वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय इतने कारखाने खुल गए थे, इतने कारखाने खुल गए थे कि चारों तरफ चिमनी का धुआं 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 रहता था। और उस समय मजदूरों पर इतने जुल्म और सितम होते थे कि आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। जो कारखानों की चिमनियां होती थी उनमें इतना धुआं निकलता था कि मोटी मोटी परत जम जाती थी, कालिख की परत। अब उस कालिख को साफ कौन करेगा? तो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनकी कमर में रस्सी बांध दी जाती थी। गरीब बच्चों के कमर में रस्सी बांध के उनको चिमनी में उतार दिया जाता था, और वे चिमनी की कालिख साफ करते थे। कालिख साफ करते करते उनके फेफड़े खराब हो जाते थे, और बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो जाती थी। कार्ल मार्क्स ने यही सब देखकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, अपनी किताब लिखी थी दास कैपिटल। और कार्ल मार्क्स ने यही सब देखकर लिखा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। यदि आप अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास पढ़े तो उसमें भी पता चलेगा कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में कैसे जुल्म और सितम हुए थे। क्योंकि गरीबों का, वर्कर्स का खून चूस के
पूंजीपति लोग मुनाफा कमा रहे थे। अब मोटा मोटी यही स्थिति नोएडा में देखी जा रही है। नोएडा में जब से ये शुरू हुआ है आंदोलन, इसको मैं क्रांति कहता हूं, तब से एक नाम काफी आ रहा है, विवेक चंद सहगल का नाम। अब ये विवेक चंद सहगल कौन है? ये जो है साहब, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, और इसकी एक कंपनी है मदर सन कंपनी करके। अब ये एकदम बिल्कुल डंके की चोट पर अपनी कंपनी में मजदूरों का खून चूस रहा है, वही 8 से 10 हजार रुपए महीना देना और 12 घंटे काम कराना। अच्छा, ये जो मजदूर होते हैं ये ठेका सिस्टम से आते हैं, यानी ठेकेदार के माध्यम से आते हैं। कंपनी को ठेकेदार मजदूरों की सप्लाई करता है, मतलब ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इनको किसी प्रकार की कोई भी मतलब सुविधा नहीं है, ना इनका प्रोविडेंट फंड कटता है, भविष्य निधि, ना इनको किसी तरह की मेडिकल की सुविधा होती है कि बीमार पड़ने पर कोई इलाज हो, ना किसी प्रकार का इनका बीमा होता है। ये बिल्कुल 1 मिनट में इनकी छटनी की जा सकती है, और एक से गुंडई ये पूंजीपति लोग कर रहे हैं। मतलब मजदूर को कागज पर दिखाएंगे कि 25,000 रुपया मैंने प्राप्त किया, और उसको देंगे 10,000 रुपए। ठीक है, जो ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम मतलब काम के घंटों के अलावा जो आप काम करते हैं उसमें डबल भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान नहीं होता है। जो महिला मजदूर होती है उनको पीरियड्स के समय जो छुट्टी मिलनी चाहिए, जो अवकाश मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ये हालत इन मजदूरों की करके रख दी गई है, और मारपीट गाली गलौज ये तो खैर डेली का काम है। अब ऐसी स्थिति में कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? तो हजारों हजार मजदूर सड़कों पर निकल गए हैं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मजदूर हिंसक भी हो गए हैं। लगभग 150 के आसपास तो गाड़ियां जला दी गई हैं। अब ये जो गोदी मीडिया में जो मोदी के पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं, इन लोगों ने फिर सुपारी ले ली है कि मजदूरों के आंदोलन को बदनाम कर देना है। आपको याद होगा जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा था राकेश टिकैत के नेतृत्व में, और लाखों किसान डटे हुए थे दिल्ली के सीमाओं पर, उस समय भी इधर गोदी मीडिया में पालतू कुत्ते हैं, इन लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की सुपारी ली थी। गोदी मीडिया के चैनलों पर दिखाया जाता था असली किसान खेतों में, नकली किसान बॉर्डर पर। तो ये गोदी मीडिया दिखाता था कि खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। अब एक घटना ऐसी हुई थी कि एक किसान ने लाल किला के पास सिख पंथ का झंडा लगा दिया था, जिसको निशान साहिब कहते हैं, और हर गुरुद्वारा में आप देखेंगे एक निशान साहिब रहता है जो सिख पंथ का पवित्र झंडा है। अब गोदी मीडिया में जो बैठे हुए हैं झूठे लोग, मक्कार लोग, इन्होंने गलत खबर उड़ा दी कि ये खालिस्तान का झंडा फहरा दिया है किसानों ने। बताइए कितना बड़ा झूठ बोला गया इस देश के लोगों से, और लगातार कीचड़ उछाला गया किसान आंदोलन पर। लेकिन हमारे देश के बहादुर अन्नदाता डटे रहे। अंत में उन्होंने नालायक नरेंद्र मोदी को झुका दिया, और तीनों कृषि कानून, तीनों फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा। अब वही गोदी मीडिया, वही पालतू कुत्ते पहुंच गए हैं नोएडा के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और अब ये लोग कहते हैं कि इस हिंसा में पाकिस्तान का हाथ है। अब बताइए, पाकिस्तान यहां आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नक्सलियों ने ये हिंसा भड़का दिया। बताइए, जो देश का होम मिनिस्टर है, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, उसका कहना है कि हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। तो नक्सलवाद यदि खत्म ही हो गया तो फिर नक्सली कहां से नोएडा में हिंसा भड़काने आ गए? पहले तो तड़ीपार गृह मंत्री और गोदी मीडिया को आपस में बैठ के सोच लेना चाहिए कि नक्सलवाद खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह से नोएडा के मजदूरों को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। इस बात पर कोई नहीं विचार कर रहा कि ऐसी महंगाई के जमाने में, जब कमर तोड़ महंगाई है, जब एक गैस सिलेंडर 4,000 का आ रहा है, तो क्या 10,000 रुपए महीना पर क्या किसी मजदूर का परिवार चल सकता है? इस पर कोई नहीं विचार कर रहा, और सब मजदूर पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं।
साथियों, ये जो नोएडा में आंदोलन हो रहा है उसको मैं क्रांति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश में एक सुगबुगाहट है। हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों में पिछले कुछ सालों में क्रांतियां हुई हैं। नेपाल में देखिए क्रांति हुई पिछले साल, जेन जी ने क्रांति कर दी और नेपाल का जो प्रधानमंत्री था केपी शर्मा ओली, उसको इस्तीफा देना पड़ा। अब तो ओली जेल में बंद है। फिर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्रांति हुई, लाखों लोग सड़कों पर आ गए। वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसको जान बचा के भागना पड़ा। फिर श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है, लंका में क्रांति हुई 2022 में और वहां का जो राष्ट्रपति था गोटाबाया राजपक्षे, उसको भागना पड़ा छोड़ के। तो हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों में क्रांति होनी शुरू हो गई है और लोग इंतजार कर रहे थे कि भारत में कब क्रांति होगी। तो नोएडा की क्रांति ने एक उम्मीद जगाई है कि ये जो नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा है वो भर चुका है और कभी भी वो फूट सकता है। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि ये जो नोएडा जिस जिला में है यानी गौतम बुद्ध नगर में, उस जिला की कलेक्टर कौन है, जिलाधिकारी कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर की कलेक्टर का नाम है मेधा रूपम। और ये जो मेधा रूपम है, ये ज्ञानेश कुमार की बेटी है। ज्ञानेश कुमार को आप जानते हैं ना, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वोट चोरी एक्सपर्ट है, वोट डकैती का विशेषज्ञ है, बीजेपी का दलाल है, एसआईआर करवाता है और लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट देता है। उसी वोट चोर का नाम है ज्ञानेश कुमार और उसी वोट चोर की बेटी है मेधा रूपम, जो गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो ये एक अलग खेल चल रहा है। उसके बाद जो यूपी का सीएम है ढोंगी आदित्यनाथ, वो तो पूंजीपतियों का लठैत है। तो उसको पूंजीपतियों ने सुपारी दे दी है कि भाई पूरी तरह सख्ती के साथ मजदूरों के इस आंदोलन को कुचलो। तो आदित्यनाथ मजदूरों के आंदोलन को कुचल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही है, मजदूर नेताओं को गायब किया जा रहा है। अजीब हालात। साथियों, ये सब मैं पढ़ रहा था नोएडा की क्रांति के आंदोलन के बारे में, तो मुझे 1886 की घटना याद आई। 1 मई 1886 को क्या हुआ था? अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है शिकागो। शिकागो में मजदूरों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी और हड़ताल में मेन उनकी मांग थी कि काम का के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए जाए। मतलब डेली 8 घंटे से ज्यादा मजदूर काम नहीं करेंगे। और शिकागो का एक बहुत बड़ा बाजार है, उसको हे मार्केट कहते हैं। हे मार्केट में हिंसा हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद कई मजदूर नेताओं को पकड़ के फांसी पर लटका दिया गया और उसी के बाद से 1 मई को हड़ताल शुरू हुई थी। तो उसी के बाद से 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में मई दिवस कहते हैं, इंग्लिश में मे डे कहते हैं और हमारे देश में भी मई दिवस को 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश रहता है, नेशनल हॉलीडे रहता है और पूरी दुनिया में मई दिवस मनाया जाता है शिकागो के बहादुर मजदूरों की याद में। तो साथियों, हमारे देश में भी क्रांति की स्थितियां पैदा हो रही है। नरेंद्र मोदी का जो गिरोह है उसके पाप का घड़ा भर गया है, क्योंकि जब से 2014 से मोदी की सरकार बन गई है, देश में क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद। उसमें क्या होता है कि 4-5 पूंजीपति यार मिलके पूरे देश को लूट लेते हैं। अभी भी हिंदुस्तान में वही हालत है। 4 गुजराती देश को चला रहे हैं। हम दो हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश बेचते हैं, 2 गुजराती देश खरीदते हैं। देश बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देश खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो 142 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और सिर्फ 4 गुजरातियों के लिए सारा काम हो रहा। तो नोएडा के बहादुर मजदूरों को मेरा सलाम। मैं उनसे हिंसा छोड़ने की अपील करता हूं, लेकिन उनकी बहादुरी को मेरा सलाम है और मुझे उम्मीद है कि ये जो मजदूर हैं ये सरकार की दमनकारी नीति के आगे नहीं झुकेंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।